तो एक बार फिर से पुनः सभी छात्रों का स्वागत है हमारे चैनल पे योगेंद्र सर। अभी तक जिन छात्रों ने सब्सक्राइब न किया हो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इसे खूब ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। मैं योगेंद्र सर आपके लिए अलजेब्रा से शुरुआत कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चंस का पार्ट 1, द्विघात समीकरण। बच्चों, द्विघात समीकरण देखिए, द्विघात समीकरण में वैसे हम लोग जो है पूरा बेसिक सीखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और मेन फोकस करते हैं ए बी सी पे। ए किसके साथ में होता है, बी किसके साथ में होता है, सी किसके साथ में होता है। मेन फोकस हम लोग जो है करते हैं ए बी सी पे। याद रखें, ए बी सी पे सॉल्व करते हैं। इसके दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा, यानी हल करने पे एक्स के दो मान। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपान ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपान ए। ये मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, दो चीजों पे फोकस करते हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इस पे भी फोकस करते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आएगा तो रूट्स रियल होंगे, जिसे हम लोग वास्तविक बोलते हैं, और अनइक्वल होंगे। दूसरी बात, यदि हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के इक्वल आ रहा तब भी रूट्स वास्तविक ही कहलाएंगे, बट दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर। तीसरी बात, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर, 0 से छोटा यानी निगेटिव आ रहा, तो ये रूट्स कहलाते हैं काल्पनिक, यानी इमेजिनरी रूट्स कहलाते हैं, काल्पनिक कहलाते हैं। मेन फोकस हमने आपको बताया कि ए बी सी पे करते हैं हम लोग। मेन फोकस किस पे करते हैं, ए बी सी पे। आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ, यहीं पर श्रीधराचार्य जी ने हल करने के लिए बताया है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। इज इट क्लियर है? यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, इसके बाद में अब जैसे ये पहला क्वेश्चन आ गया, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को देखिए। कभी भी रूट के अंदर इन्फिनाइट तक चला जाए, ये इन्फिनाइट तक गया, तो रूट के अंदर जो भी लिखा है इसके ऐसे गुणनखंड करिए जिनका अंतर 1 आ जाए। जैसे 3 दूना 6 और 3 और 2 का अंतर कितना आ रहा, 1 आ रहा। यदि आप गुणनखंड कर पा रहे हैं जिनका अंतर 1 आ रहा है, तो ऐसे प्रश्न का जो उत्तर है वो सीधे सीधे बड़ी संख्या आ जाती है, यानी 3 आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे रूट के अंदर 20 और अप टू इन्फिनाइट 20 के फैक्टर कर रहे हैं, 5 को 20, 5 और 4 का अंतर 1 आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, बड़ी संख्या। लेकिन यदि हमारे पास में रूट के अंदर 10 प्लस रूट के अंदर 10 और प्लस इन्फिनाइट, अब आप देख सक रहे हैं 10 के हम ऐसे फैक्टर नहीं कर पा रहे जिनका अंतर 1 आ रहा, तो इसका मान श्रीधराचार्य जी से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट आ रहा है, जिससे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, डॉट डॉट करके दे रखा है। तो ऐसे किसी प्रश्न को सॉल्व करना है तो हम लोग क्या लेट कर लें, एक्स लेट कर लें। एक्स इज इक्वल टू 1 अपान में पहला स्टेप छोड़कर बाकी दूसरे स्टेप पे हमेशा आप एक्स लिखिए। पहला स्टेप छोड़कर दूसरे स्टेप पे एक्स लिखिए आप। ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं ताकि इसको सॉल्व करने पे इसके ए और बी दोनों आंसर दिखाई पड़ेंगे आपको, जबकि इसका उत्तर ए करेक्ट होगा। क्यों होगा बता रहे हैं आप।
लॉजिक वाली समझने वाली बात है, एक पॉइंट की बात भी बात है। यदि हम आपसे कहते हैं प्यारे बच्चों 1+1/3 जोड़िए आप, तो क्या जोड़ने से कभी भी उत्तर निगेटिव आएगा? क्योंकि यहाँ निगेटिव नहीं है। मुझे एक बात का उत्तर दीजिए, वन प्लस आपसे कहते हैं 1+1/4 जोड़ने से कभी भी निगेटिव आएगा? जब यहाँ निगेटिव नहीं है तो निगेटिव कैसे आ जाएगा? सो इसका आंसर बी तो हो ही नहीं सकता, इसका आंसर बी तो हो ही नहीं सकता। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तरिया गुणा करते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा x² प्लस का 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करके सी धराचार जी लगाने जा रहे हैं। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4ac, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपान में 2a यानी 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस 16 4 20, 20 का वर्गमूल आएगा 2√5 आएगा और अपान में 2 आएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे यहाँ पर तो वैल्यू आएगी माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 5 आएगा। बच्चों यहाँ से दो आंसर आ जाएंगे, एक आएगा माइनस का 2 प्लस का √5 आएगा और दूसरा आएगा माइनस का 2 माइनस का √5। लेकिन हम आपको पहले क्लियर कर चुके हैं कि ये वाला होएगा ही नहीं, ये ऊपर वहाँ स्पष्ट है, इसलिए यही इसका उत्तर आएगा, केवल एक उत्तर आएगा, ए इज द राइट आंसर आएगा इसका, ए इज द राइट आंसर करेक्ट है यहाँ पे। बोलो क्लियर है? अब कह रहा है वह संख्या जिसके वर्ग में से वही संख्या घटा दी जाए 12 बचे। मतलब एक ऐसी संख्या बताइए, मान लेते हैं x, इसका वर्ग करिए और उसी वर्ग में वही घटाइए तो 12 बचे। क्यों सॉल्व कर रहे हो? ऑप्शंस की मदद ले लीजिए ना। इसका उत्तर होगा 4। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 16 में से ही 4 घटा देंगे 12 आ जाएगा। तो थोड़ा सा क्विक रिस्पांस, क्विक दिमाग तेज चलाए, आपका उत्तर जो है जल्दी तुरंत आ जाएगा। हमेशा रटिए नहीं, क्वेश्चंस पे फोकस करिए, दिमाग को तेज चलाएंगे तो क्वेश्चन के आंसर वहीं आना स्टार्ट हो जाएंगे। हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं और हमने इतने सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ बना ली है कि अब आपको जो है लगभग लगभग पूरी मैथ आपको इसी माध्यम से तैयार हो जाएगी। कह रहा मूलों की प्रकृति बताइए। अब प्रकृति के लिए ए की वैल्यू यहाँ पर 4 आ रही है, तुलना करेंगे, बी की वैल्यू -5 आ रही है और सी की वैल्यू आ रही -7। बी स्क्वायर हमेशा यदि बड़ा 4ac से आ रहा तो रियल होगा, वास्तविक होगा, असमान होगा, और b² इज इक्वल टू 4ac होगा तो कह रहा वास्तविक और समान। यही कह सकते हैं b² - 4ac की वैल्यू यदि धनात्मक आ रही, पॉजिटिव, चेक करते हैं b², 5 का स्क्वायर 25 -4a का मान 4 c का मान -7, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसी आ रही? पॉजिटिव आ रही। पूरी की वैल्यू कैसी आ रही? पॉजिटिव आ रही। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो फिर इसका मतलब वास्तविक और कैसे होंगे? असमान होगा। बराबर में 0 आ जाए तो वास्तविक क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो बस ये तीन होते हैं, तीन को हमेशा प्रिपेयर कर लो। एक मान होता है b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव लाना है केवल। दूसरा मान होता है b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर, वास्तविक होगा, मूल समान होंगे। और तीसरा मान आ रहा है b² - 4ac का मान 0 से छोटा, मतलब काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, के का मान ज्ञात करो जब समीकरण के मूल वास्तविक है। उसने बोल दिया मूल वास्तविक है, b² यानी k² इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू सी। k² का मान 2500 को 100, के का मान आएगा +-10। वास्तविक के लिए देखिए b² बड़ा है या बराबर 4ac, वास्तविक के लिए दोनों यूज करेंगे, 0 से बड़ा भी यूज करेंगे और 0 के बराबर यूज करेंगे। पर यहाँ ग्रेटर देन नहीं दे रखा हमारे ऑप्शन में, इसलिए हमें इज इक्वल टू 0 पे जाएंगे, क्योंकि दोनों के लिए वास्तविक कह रहा। b² का मान 4ac से बड़ा ये भी वास्तविक होता है, b² बराबर 4ac ये भी जो है वास्तविक होता है। सो बराबर वाला यूज करेंगे, सो ए इज द राइट आंसर इसमें आएगा।
कह रहा है वास्तविक गुणांकों वाला द्विघात समीकरण मूल है। तो याद रखें एक चीज इसमें, यदि हमारे पास में कहीं पर भी अल्फा प्लस आई बीटा एक जो है मूल है, दूसरा तुरंत अपने आप जो है मूल अल्फा माइनस आई बीटा आप तुरंत लिखिए। यानी इस क्वेश्चन में मूल हमारे पास दे रखा है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस का 3i, तो हम लोग तुरंत यहां पर बीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 माइनस का 3i। और द्विघात समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू में एक्स और मूलों का गुणनफल बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। यहां पर ये ऐसा नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल जोड़ो जरा कितना आएगा, 4x आएगा, और मूलों का गुणनफल 2, ए इसका जोड़ेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1, 9 4 13, इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ पर नहीं होगा, सो सी इज द राइट आंसर। मिसप्रिंट हो गया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर काट दिया। मेन पॉइंट वाली जो बात है, आपको हम ऐसे क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट में पॉइंट यूज होंगे वही सारे क्वेश्चन आपको लगभग हम आपको इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें खूब ज्यादा, ताकि मैं आप लोगों के लिए लाइव आ सकूं। ये क्वेश्चन आ गया। अब हमारे पास में एक द्विघात समीकरण जो है दे रखा है पहले से ये, और हमें द्विघात समीकरण ऐसा बनाना है जिसके मूल क्या है, 2 अपान अल्फा और 2 अपान बीटा। तो इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप अपने प्रश्न में जहां x है वहां पर आप तुरंत क्या कर दें, 2 अपान एक्स कर दें, सबसे बढ़िया है। 2 अपान अल्फा 2 अपान बीटा है तो 2 अपान एक्स कर दें, और 3 अपान अल्फा 3 अपान बीटा है तो आप यहीं पर 3 अपान एक्स कर दें। 4 अपान अल्फा 4 अपान बीटा तो यहाँ 4 अपान एक्स कर दें आप। ये इसकी ट्रिक है। तो आप तुरंत बदलाव करिए इसमें, 5x की जगह 2 अपान एक्स रखेंगे तो 4 अपान में एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 2 अपान एक्स और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें, यहाँ पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, 5 चौको 20 माइनस का 2x माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। 2 से काट दे कितना आएगा, 10 माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। सो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 10 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। मेन समझने वाली शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर ये, जो आपको जो इस क्वेश्चन के लिए हमने आपको बताया है। तो देखिए जहां पर कॉन्सेप्ट, जहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने छांट लिए हैं, और सबसे पहले आपको हम उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। अब जैसे मूलों के वर्गों का योगफल 10 दे रखा है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 10। और यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपान ए यानी माइनस का 2 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपान ए यानी माइनस का पी आएगा। द्विघात समीकरण में शुरुआत में ही मैंने बता दिया था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस का 2 प्लस पी आ जाएगा इज इक्वल टू 10 आएगा। 2p की वैल्यू हमारे पास आएगी 6 आएगा, सो p की वैल्यू हमारे पास में कितना आएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0 का एक मूल दे रखा है 4, यानी अल्फा दे रखा है 4। तो कह रहा के का मान क्या होगा, के का मान, अल्फा का मान हमारे पास दे रखा है। देखिए कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी मूल दे रखा है उसको आप यदि समीकरण में सेटिस्फाई कर देंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि मूल तो समीकरण सही निकला है ना। तो इस अल्फा का मान यहाँ रख दीजिए आप, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 पंचे 20 प्लस के इज इक्वल टू 0 माइनस का 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। सो के की वैल्यू यहाँ सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है, 4। के का मान ही पूछ रहा, के का मान यहाँ पर आ गया। सो सभी प्यारे छात्र हमारे साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा इसको जो है लाइक करिए, शेयर करिए, और खूब सारे जो है सब्सक्राइब बढ़ाइए, ताकि जल्दी से हम मैंने आपके लिए नया चैनल स्टार्ट किया है मैथ्स बाय योगेंद्र सर के नाम से, ताकि हम आप लोगों के लिए तुरंत लाइव आ जाएगा तो सीधे सीधे क्लासें आपकी बढ़ा देते हैं। मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से इसका पार्ट 2 लेकर आ रहा है बहुत जल्दी।